थोड़ा थोड़ा तो पैराबोला का तुम्हें पता चल ही गया था, फिगर कैसे कट रही थी फर्स्ट लेक्चर में, है ना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ना तुम्हें सर्कल की कुछ कंडीशंस बताई थी। मैंने ये कहा था कि एक पॉइंट होता है, उसको एक फ्रीडम दे देते हैं कि भाई वो चल सकता है इधर उधर, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं, क्या, कि उस पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इस पाथ को फॉलो करते करते वो जो, मतलब ट्रैवल करते करते जो पाथ बना रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, सर्कल, ठीक है। इसको लोकस भी बोल देते हैं पाथ को, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके की कंडीशंस ना तुम्हारे नेक्स्ट 3 फिगर्स जो बच गए, एक तो पैराबोला बचा, एलिप्स बचा, और क्या बचा, हाइपरबोला, उसमें भी लगती है। पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कंडीशन, उसमें भी यही है, मतलब फ्रीडम दे देंगे पॉइंट को भी तू मूव कर सकता है, और एक कंडीशन लगा देंगे भाई ये कंडीशन तुझे फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, फ्रीडम क्या है, ये मूव कर सकता है। कंडीशन क्या है, इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे, इसका मैंने नाम दे दिया एस, और एक यहाँ पे लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट समझना, ये स्ट्रेट दिख नहीं रही है पर ये स्ट्रेट है, ठीक है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना। क्या किया हमने, पी का एस से डिस्टेंस निकालना है, सपोज ये पॉइंट एम है, पी का एम से डिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पी एस अपॉन पी एम देखेंगे, राइट। ये पॉइंट कहीं पे भी मूव कर सकता है, पर एक कंडीशन क्या है कि पी एस बाय पी एम हमेशा क्या आना चाहिए तुम्हारा, कांस्टेंट। समझ आया, मतलब पॉइंट मूव कर सकता है, पर जहां पे भी मूव करे, सपोज ये यहां पे पहुंच गया आके, ठीक है, इधर पहुंच गया मूव करके, इस बार इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ पे तुम देख रहे थे ना, यहाँ पे अगर तुम रेशियो देख रहे थे, सपोज तुम्हारा 2 आ रहा था, तो इधर भी रेशियो क्या आएगा, येलो लाइंस में दिस बाय दिस करोगे तो हमेशा 2 ही आएगा। आगे देखोगे, आगे भी 2 ही आएगा। मतलब इस तरीके से मूव करता रहेगा कि उसका जो रेशियो है इसका और इस डिस्टेंस का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट रहेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते क्या है, इस कांस्टेंट को, इसको ई बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली पी एस बाय पी एम को ई बोल देते हैं। ई का मतलब क्या है, एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ नहीं किया आज। मुझे याद दिला दो बेटा, ये मैं भूल जाती हूँ, गड़बड़ हो जाती है कई बार। पी एस बाय पी एम कॉन्स्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या बोल रखा है, ई, और ई को क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। तो देखो तीनों फिगर्स में ऐसे ही होता है, पैराबोला में भी पी एस बाय पी एम कॉन्स्टेंट रहेगा, इलिप्स में भी इलिप्स में भी पी एस बाय पी एम कॉन्स्टेंट रहेगा, और हाइपरबोला में भी। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से वाला की बात कर रहे हैं। अगर पी एस बाय पी एम आपका 1 आए, मतलब ये रेशियो 1 के इक्वल आए, दैट मीन्स आपका क्या बनेगा फिगर, पैराबोला। अगर पी एस बाय पी एम आपका मतलब क्या, ई अगर आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो क्या बनेगी फिगर, एलिप्स। अगर ई आपका ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या बन जाएगा, मतलब देख रहे हो बेसिकली इस रेशियो पे ही है सब कुछ। रेशियो अगर 1 आ रहा है तो पैराबोला, इस रेंज में है 0 to 1 तो एलिप्स, और 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला। समझ आया। तो हमें आज पैराबोला पढ़ना है सिर्फ, तो हम सिर्फ पैराबोला पे फोकस करेंगे, ये हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में देखेंगे। इसको कर देते हैं रब। अब देखो पी एस बाय पी एम तुमने बोल दिया भाई 1 आना चाहिए उसके पैराबोला के केस में, दैट मीन्स क्या मैं ऐसे लिख दूं, पी एस इक्वल्स टू पी एम, लिख सकती हूं मैं। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बेसिकली पैराबोला में इस डिस्टेंस की क्या हो जाएगा, इक्वल। ये चीज समझ आई सबको, ये वाला डिस्टेंस इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस बना रहा है ये पॉइंट, उसके साथ क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ये दोनों येलो में जो मैंने मार्क किए हैं ये डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे तुम्हारे, इक्वल। इतनी बात समझ आई सबको, पैराबोला में डिस्टेंसेस इक्वल कैसे हो रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब देखो सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, ये वो लाइन है, ठीक है, ये वो फिक्स्ड पॉइंट है। पहली बात, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। जैसे तुम रेडियस को रेडियस बोलते हो, उसकी कोई वजह नहीं है, इस लाइन को क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है,
फोकस। ये तो तुम मूव कराओगे, ठीक है, ये मूवेबल पॉइंट है। अगर मैं एक लाइन ले लूं, एक लाइन जो कि इस डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर, और वो किससे पास कर रही है, फोकस से, ठीक है। ये लाइन है आपकी परपेंडिकुलर और पास किससे करिए, देखो ये फोकस से पास करिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे पास करिए। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। अगर हम पैराबोला पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, पैराबोला की एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस। मैंने क्या किया मैंने इस पॉइंट को कहा भाई तू चल, ठीक है, ये वो वाली कंडीशन फॉलो करते चल रहा है, पैराबोला वाली, क्या, पी एस इक्वल्स टू पीएम वाली। सपोज यहाँ कोई पीएम था, एम था आपका, ठीक है, ये था पहले आपका डिस्टेंस और ये था ये वाला पी एस वाला। ये चलता 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 जा रहा है, जा रहा है, ये कंडीशन फॉलो करता जा रहा है, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा, येलो वाली पे करेगा कि नहीं, तो इसको क्या बोल देते हैं, जहां पे ये कॉनिक जो बन रहा है, बेसिकली ये ब्लू लाइन में तुम्हें पैराबोला दिख रहा होगा, ये रहा, ये इस येलो लाइन को मतलब एक्सिस को कट करे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़ने हमें, पहले 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या करते हैं, ये वर्टेक्स को क्या लेके चलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। वर्टेक्स को क्या लेते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला में, ओरिजिन। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या लेते हैं, ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस, ये क्या लेते हैं, ए यूनिट। तो क्या तुम मेरे को एस के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? 1,0 A,0 एस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गई, राइट। इसको थोड़ा सीधा कर लो, ये सीधा नहीं है, अभी इसकी वैल्यू पूछूंगी तुमसे। अब तुम्हें ये पता चल गया ये वर्टेक्स ना ओरिजिन है, तो ये येलो वाली लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस है, तो वर्टेक्स ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन है, तो यहां से तुम्हारी वाई एक्सिस भी निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी बताओ, ये तुम्हारी क्या होगी, यस मैम। वाई एक्सिस, ये तुम्हारी क्या होगी, एक्स एक्सिस, ठीक है। तुम मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये वाला, ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो क्या ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, यस मैम। ये रेड वाली वाई एक्सिस थी, ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, सभी बताओ। बेटा देखो बिल्कुल ऐसे है ये, तुम यहाँ पॉइंट लेते हो 2 3, ठीक है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस होती है, तो ये वाला डिस्टेंस तुम क्या बताते हो, 2 यूनिट्स, ये वाला डिस्टेंस तुम क्या बताते हो, 3 यूनिट्स, ठीक है, वही सेम चीज है बिल्कुल। अच्छा, अब जब ये पॉइंट ऊपर से चलते चलते नीचे आया, ये पी पॉइंट चलते चलते नीचे आया और ये यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो पैराबोला की कंडीशन क्या थी, कि जो पॉइंट है उसका एस से डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या था, इक्वल था। तो जब ये यहां पे आ गया, तो इस पॉइंट का एस से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस तुमने बोला था इक्वल है, तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे जो मैंने अभी व्हाइट से किए, बताओ। देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पैराबोला की कंडीशन क्या हमने कर ली थी, निकाल ली थी, पी एस इक्वल्स टू पीएम। तो तुम्हें दिख रहा है पी एस क्या है, देखो ये वाली चीज है पी एस, पी एस इक्वल्स टू पीएम क्या है, स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस इस पॉइंट का पी। तो जब ये पॉइंट इस येलो लाइन पे आ जाएगा, तो यहां पे भी तो वही चीज लागू होगी ना, कंडीशन। क्या इस पॉइंट का यस फिक्स्ड मैम। पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, ये, ठीक है पूरा, और इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये तुमने बता दिया भाई ए यूनिट है, तो क्या ये भी ए यूनिट हो जाएगा, यस मैम। धीरज समझ आया बेटा। इस पॉइंट की कंडीशन क्या थी, इसका, नहीं बेटा 2a, 2a कैसे होएगा, ये पॉइंट था यहाँ पे, मैं कह रही हूं क्या, कि इसका एस से डिस्टेंस और इसका एम से डिस्टेंस, सॉरी ये तो वाई एक्सिस है, एम नहीं है, इधर है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इस पॉइंट का एस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का इस रेड लाइन से डिस्टेंस क्या है, सेम, तुमने ये दोनों चीज सेम बता दी। अब ये यही पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया, तो अब भी तो कंडीशन तो वही है कि इस पॉइंट का एस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस रेड लाइन से डिस्टेंस क्या रहेगा,
सेम। तो ये वाला डिस्टेंस मैंने तुम्हें बोला था कि उन्होंने ए लिया था, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा। समझ आया धीरज? ठीक है, अच्छा, मतलब ये तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हें अब ओवरऑल डिस्टेंस पता चल जाएगा। ऊपर वाला देखो, ये तो तुमने x बता दिया था, ये वाला क्या हो जाएगा डिस्टेंस, a हो जाएगा। नीचे देखो, ये यहां से यहां तक a है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, a। तो ये पूरा कितना हो गया, यहां से यहां तक। A plus X। हाँ देखो अंजलि, 2a नहीं बेटा, यहाँ तो x लिखा था ना हमने। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस कोऑर्डिनेट को यूज करके लिखा था x, और यहां से यहां तक तुमने बता दिया a, तो ये पूरा कितना हो गया, a प्लस एक्स। अब मेरे को ये बताओ कंडीशन क्या थी, ps इक्वल्स टू pm, राइट। ps इक्वल्स टू pm, मतलब देखो pm तो हमने निकाल लिया a प्लस एक्स, ये किसके इक्वल है, pm के इक्वल, p सॉरी ps के इक्वल। ps कितना हो जाएगा मेरे को बता सकते हो, ये इसके कोऑर्डिनेट्स xy है, इसके कोऑर्डिनेट्स a0 है, तो ps की लेंथ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ऐसे हो जाएगा, देखो मैं लिख रही हूँ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज सबको समझ आई मैंने कैसे लिखी है, ये वाली कंडीशन यूज की है। पीएम मेरे को पता है a प्लस एक्स है, मैंने पीएम को a प्लस एक्स लिख दिया। पीएस क्या है, पीएस मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, कोऑर्डिनेट्स मेरे को p के भी थे मिले हुए थे, और s के भी मैंने लिखे हुए हैं a0। ठीक है, कोई नहीं संस्कार बेटा। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पीएस की लेंथ निकाल ली, और क्या कर दिया, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि पैरेलल पैराबोला की कंडीशन ही क्या थी, पीएस इक्वल्स टू पीएम। अब क्या करो, देखो स्क्वायर रूट के साथ तुम डील नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करो तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। Y का स्क्वायर। ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, काट दो, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है। A स्क्वायर X स्क्वायर। तो बेसिकली इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। समझ आई? अब ये देखो, ये कौन से पैराबोला की इक्वेशन लिखी, तुम्हारे 4 पैराबोला बनेंगे, ठीक है। ये नोट करो, ये कौन से पैराबोला की, ये फिगर ज्यादा घोच पोच होगी क्या, चीजें इतनी होगी इसमें, क्या करें। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax तुम्हारी किसकी इक्वेशन निकल गई, देखो मैं दोबारा बना रही हूँ। एक बार ये बताओ, ये समझ आ गया ना कैसे निकल के आई, ये कंडीशन यूज की है पीएस इक्वल्स टू पीएम। फिर मैं इसको रब कर रही हूँ, ये समझ आ गया सबको, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कैसे निकल के आया है, ठीक है। यस मैम। अब देखो तुम्हें ये पता चल गया, इक्वेशन तुमने निकाल ली क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मैं देखो थोड़ा साफ बना रही हूँ, अभी तक हमने क्या क्या देखा है वो बताना तुम मुझे। ये ऐसा सा पैराबोला बन रहा था, इसकी इक्वेशन आई थी हमारे पास, राइट। इधर मान लो टच कर रहे हैं इसको। अब तुम बताओ ये क्या थी, ये ये लाइन क्या थी, डायरेक्ट। ये क्या थी, वाई एक्सिस। ये वाली एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस। अच्छा इधर कहीं फोकस लिया था, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1,0। ठीक है। मैंने कहा था ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये वाले के। तो डायरेक्ट्रिक्स के ये यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो ये भी a है, ये भी a है, तो बेसिकली ये तुम्हारी y, ये तुम्हारी y एक्सिस है, तो y के साइड में x कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस ठीक है। a,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, हाँ, जहां पे कॉनिक, जहां पे कॉनिक सेक्शन आपका ये एक्सिस को कट कर देता है उसको बोलते हो तुम वर्टेक्स। और बेसिकली ये हमने बोला था स्टैंडर्ड पैराबोला में हम लेके चल रहे हैं, तो ये ओरिजिन है, राइट। अच्छा और क्या देखा था हमने, क्या मेरे को तुम अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स की, ध्यान से देखो, डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सोचो बेटा, -a0 से पास कर रही है लाइन, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4a। नहीं नहीं, x इक्वल्स टू -a नहीं हो जाएगी। देखो अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, सपोज ये तुम्हारा क्या है, y एक्सिस है, राइट, ये तुम्हारी x है।
अगर मैं कोई लाइन ऐसे पास कर दूं और मैंने बता दिया भाई ये कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे -2 0, तो तुम इस लाइन की इक्वेशन कैसे बताते हो? क्या ये इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू -2 होती है? और अगर मैं इसके ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बताओगे? सपोज ये कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 0 2, इसकी क्या बताओगे? y is equal to 2. 2 2 ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, ये लाइन x एक्सिस से आपकी पास कर रही है और क्या है कोऑर्डिनेट्स क्या है -a0, -2 की जगह -a है, तो तुमने इक्वेशन बताई थी x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ कितनी हो जाएगी x इक्वल्स टू -a, ठीक है। -a। कोई नहीं, ये 4 पढ़ेंगे ना तो तुम्हें दिमाग में सेट हो जाएगा, अभी पहला है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी। अच्छा अब देखो, कोड के बारे में सब लोग जानते हो, कोड क्या होती है? किसी भी फिगर में सपोज सर्कल में ही ले लो, 2 पॉइंट्स लेते हो, उनको ज्वाइन कर देते हो तो क्या बन जाती है? कोड। चलो ये बताओ, सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? डायमीटर की डायमीटर, राइट। अच्छा इसी तरीके से आप, हाँ शफाक, इसी तरीके से आप पैरेललोग्राम निकल रहा है बार बार मुंह से। कोई भी 2 पॉइंट लेके तुम यहाँ भी बना सकते हो, पैराबोला पे कोड बना सकते हो, ऐसे लाइन खींच दोगे तुम, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, वो तो हो जाएगी नॉर्मल कोड। अगर हम फोकल कोड पूछे तो क्या हो जाएगी? देखो नाम में ही छुपा हुआ है, फोकल। जो फोकल फोकस मीन, से पास करे। फोकल मीन्स फोकस, ऐसी कोड जो कहां से पास कर रही है? फोकस से, उसको क्या बोल दोगे? नहीं आयुष, ओरिजिन से नहीं बेटा, फोकल कोड में देखो याद नहीं रहे तो इसको इसको ध्यान रखो, फोकल लिखा हुआ है दैट मीन्स फोकस से पास कर रही है, ऐसी कोड जो फोकस से पास कर रही है, ठीक है, ठीक है, ये थी फोकल कोड। दूसरा देखो, ये वही फिगर बना रही हूं, एक होता है डबल ऑर्डिनेट। क्या होता है? डबल, अच्छा इसमें क्या होता है, सपोज ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है, ऐसी कोड जो एक्सिस पे क्या हो, कोई भी आप कॉनिक बना रहे हो, सपोज ये वाला कॉनिक है तो इसमें आपकी कॉनिक की एक्सिस क्या है, मतलब ऐसे समझ लो जो कॉनिक को इंटरसेक्ट कर रही है, दो दो टुकड़ों में बांट रही है, एक्स एक्सिस है। अच्छा ऐसी कोड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, समझ रहे हो? देखो ये सारी क्या है, परपेंडिकुलर दिख रही है तुम्हें एक्सिस के, दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो इनको क्या बोल दोगे? डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। एक और चीज क्या, डबल ऑर्डिनेट से निकल के आया है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? ऐसी कोड जो परपेंडिकुलर तो है एक्सिस के, पर पास कहां से कर रही है? फोकस से, ठीक है। सपोज ये वाली है और ये ना फोकस से पास कर रही है, तो इस वाली लाइन को क्या बोल दोगे तुम? लेटेस्ट रेक्टम। अगर वहां बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा? क्या ये बन जाएगा? इधर इधर परपेंडिकुलर भी हो और कहां से पास कर रही हो तुम्हारी? फोकस से। तीनों चीजों में डिफरेंस समझ आया? अगर मैं पूछूं फोकल कोड क्या होती है तो क्या होती है भाई? जो लाइन जो कोड फोकस से पास करे। हाँ ठीक है, देखो फोकल कोड तो इजीली याद होना चाहिए, जो कोड फोकस से पास करे, कोड फोकस, कोड फोकस, ठीक है। अच्छा डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर, ऐसी कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तीसरा लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? जो फोकस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करे. हाँ फोकस के परपेंडिकुलर नहीं बेटा, मधु फोकस तो एक पॉइंट है ना, इसके परपेंडिकुलर तो क्या है, यूं कहो ऐसी कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है? फोकस। यहाँ शफाक बेटा, ठीक है, ठीक है, तीनों चीजों में डिफरेंस समझ आया? देखो लेटेस्ट रेक्टम आपका काफी यूज होएगा, ठीक है। चलो अब देखो, लेटेस्ट रेक्टम तुम्हें दिख रहा है कहां से पास हो रहा है? फोकस से। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं फिगर में देख के बताओ? 1,0। 1,0। तो अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालना चाहूं तो देखो तुम्हें दिख रहा है ये लेटेस्ट रेक्टम ना यहाँ पैराबोला पे टच कर रहा है, राइट कर रहा है ना, और एक यहाँ करेगा, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बता सकते हो? सिर्फ इसकी बता दो एक बार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस कोऑर्डिनेट की? हाँ संस्कार, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या मैं लिख दूं? ए तो होएगी, वाई का मुझे पता नहीं, सपोज वाई के है, लिख दूं मैं ऐसे? ये डिस्टेंस तुम्हारा ए है, यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितना है? ए है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा ए ही होएगा। वाई का मुझे पता नहीं, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता ना कितना है, ये वाला नहीं पता, राइट, तो मैंने क्या कर दिया, इसको के लिख दिया, ठीक है। मेरे को ना अगर ये पता चल जाए ये पॉइंट क्या है तो मैं लेटेस्ट रेक्टम की इजीली इक्वेशन निकाल सकती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है? ये येलो पैराबोला है, क्या ये पॉइंट तुम्हें येलो लाइन पे लाई करता दिख रहा है? पैराबोला पे कर रहा है, राइट, इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन भी क्या करेगा? सेटिस्फाई, ठीक है। तो ये पॉइंट उसमें पुट कर देते हैं,
x की जगह क्या है a, y की जगह क्या है k, तो बेसिकली k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू a, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। समझ आया सबको k की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने? ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है मतलब पैराबोला की इक्वेशन पे भी लाई करेगा। मैंने ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन में रख दिया, फिर मैंने वहां से k की वैल्यू निकाल ली। अब तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए प्लस माइनस 2 दो वैल्यूज आई है, एक तो देखो यहाँ आएगी, ये वाला कोऑर्डिनेट निकल गया तुम्हारा a प्लस 2a, और एक कहाँ आ जाएगी ये a माइनस 2। बताओ ये चीज समझ आई सबको? दोनों तुम्हें पॉइंट्स दिख रहे हैं व्हाइट वाले, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। अगर कोई तुमसे लेटेस्ट रेक्टम की अब लेंथ पूछ ले, अब क्या कोई मुश्किल काम रह गया? डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इजीली निकाल सकते हो, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ये वाला है पॉइंट आपका a 2a, ये वाला पॉइंट है a माइनस 2a, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ बताओ कितनी आ रही है? क्या ऐसे नहीं हो जाएगा? a माइनस a का होल स्क्वायर, बताओ ये हो जाएगा अंडर रूट 4a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी आई सबको? यस। मतलब कल को तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तुम बता दोगे भाई 4a होती है। अच्छा अब इक्वेशन पे चलो एक बार, देखो तुम्हें एक चीज दिखेगी, तुमने इक्वेशन लिखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, क्या तुम्हें इसमें कहीं लेटेस्ट रेक्टम दिख रहा है? यस मैम, एक्स दिख का रहा है ना? कोफिशिएंट है। दैट मीन्स कल को तुम्हें कोई इस तरीके की इक्वेशन भी दे देगा तो तुम देख के ऑब्जर्व करके बता दोगे भाई हाँ 4a की वैल्यू ये है, और यहीं से डायरेक्ट तुम्हारा क्या निकल जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। अच्छा एक क्वेश्चन और, क्या कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो निकाल ली, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि इक्वेशन क्या है लेटेस्ट रेक्टम की, इक्वेशन मतलब ये बेसिकली ये रेड लाइन की इक्वेशन बतानी है, देखो ये वाली रेड लाइन, इसकी इक्वेशन बताओ कहां से पास हो रहा है, ये फोकस से पास हो रहा है, फोकस का क्या है कोऑर्डिनेट्स a0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, व्हाट इज द इक्वेशन? देखो ऐसे पास हो रही है लाइन, इधर आओ, ये तुम्हारी रेड लाइन है और ये पॉइंट है तुम्हारा a0, अब बता दो इसकी इक्वेशन। एक्स इक्वल्स टू ए। x इक्वल्स टू a, राइट? समझ आया सबको? बेटा तुम्हें ये इक्वेशंस लिखने में दिक्कत हो रही है क्या? देखो तुम ऐसे देख लिया करो, यहाँ पे x की ही वैल्यू है, y की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, y में क्या इक्वेशन लिखोगे? ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें a0 मिला हुआ है, x क्या है a, तो x इक्वल्स टू a। अगर तुम्हें यहाँ कोई लाइन दे रहा होता और यहाँ तुम्हें पॉइंट देता 0,5, तो तुम क्या लिख देते y इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू मिल रही है तुम्हें, x तो मिल ही नहीं रहा। y इक्वल्स टू 5 इस हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन होगी, इस रेड वाली की क्या होगी, x इक्वल्स टू a, और यही क्या है तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम। मतलब क्या, इस केस में लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a। ठीक है, एक बार देख लो, फिर मैं तुमसे अभी दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, पूछूंगी सारे, एक बार सारी चीजें देख लो। अच्छा अगर तुमसे इसको इस क्वेश्चन में ये मतलब इस पैराबोला में ये पूछ ले कि एक्सिस क्या है पैराबोला की, तो तुम क्या बताओगे? एक्स एक्सिस। ये इसके अलोंग है ना, मतलब बेसिकली तुम ये देख लेना, ऐसे कट कर रहा हो ना, ये ऐसे कट कर रहा है, ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये वाली क्या है, एक्सिस है। इस केस में ये वाली एक्सिस है, आधा आधा टुकड़े कर रहे हो ना, वो वाली एक्सिस होती है। चलो तो एक बार वो बताओ तुम, एक मिनट रुको, देखो पहले तो मेरे को ऐसा कोई पैराबोला मिलेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स तुमने बता दी, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या होता है, वर्टेक्स। 0 0, यहाँ फोकस होता है, राइट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, a,0। ये है आपका a,0। कोऑर्डिनेट्स ये इसकी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a,0। ये वाला डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस भी a है। मतलब तुम एक चीज नोट कर रहे हो, अगर इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन में पुट कर दें क्या, कि भाई y एक्सिस का, या फिर यूं लगा लो ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस बताओ, a। और ओरिजिन का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस भी कितना है, a। तो मतलब वो क्वेश्चन में ना इस तरीके से भी दे सकता है, तुम्हें घुमा के दे देगा भाई ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस ये है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये है, तो तुम कंफ्यूज मत होना, तुम्हें ये चीज ऐसे भी समझ आनी चाहिए कि भाई
हमने जो कंडीशंस यूज की थी PS इक्वल्स टू PM वाली, उससे हमने ये रिजल्ट निकाला था कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, इक्वल। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ सकते हैं इसमें? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेंगे तुमसे, वो तुमने निकाल ली। 4a, ठीक है, अच्छा इस पैराबोला की इक्वेशन क्या थी इस तरफ वाले की? y equals to 4ax. वाई स्क्वायर बेटा, वाई स्क्वायर, Yes, वाई ma'am. स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और पूछ सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। X equals to minus a. x इक्वल्स टू माइनस ए, वेरी गुड। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पूछ सकते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन बताओ। 4a. इक्वेशन, इक्वेशन लेंथ है वो तो, 4a, 4a इज लेंथ। हाँ नहीं, हाँ अंजलि संस्कार बेटा, ठीक है, x इक्वल्स टू a। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से पास होता है तुम्हारा? फोकस से। और तुम्हें दिख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स a0 हैं, तो बेसिकली इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू a। अच्छा और क्या पूछते हैं? बस यही पूछते हैं। एक पूछ लेंगे एक्सिस क्या है इसकी, पैराबोला की एक्सिस क्या है, तुम बता दोगे क्या है? X axis. एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, राइट, ठीक है। सपोज करो अब ये ना, ये तो था तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला पैराबोला। अब क्या करेगा वो? चेंज कर देगा इसको। इस बार वो इस तरफ वाला दे देगा, ठीक है। इस बार फोकस कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी तुम्हारी? ये वाली। ये क्या हो गया तुम्हारा? वाई एक्सिस। ये क्या होगी तुम्हारी? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? इधर से पास कर रहा होगा फोकस से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये आपका क्या हो गया? लेटेस्ट रेक्टम। तो मेरे को बता दो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बात क्या है, पहले क्या थी? फिगर एक्स एक्सिस के इस तरफ थी, आपने उस फिगर को उठा के एक्स एक्सिस के इस तरफ कर दिया। वैल्यूज में क्या हो जाएगा? सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा आपकी। हाँ, यहाँ पे अगर था इस तरफ तो तुम्हारा फोकस क्या था? a0। इस बार क्या हो जाएगा? माइनस a Minus 0। a0. तो इस बार डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? पिछली बार ये थी -a0, इस बार क्या हो जाएगी? a, 0. a,0। वर्टेक्स तुम्हारा वही रहना है, स्टैंडर्ड पैराबोला डील कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड पैराबोला में तो कंडीशन ही ये है कि आपका वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? 4a. देखो लेंथ हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, 4a। अच्छा इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में? Y square equals to minus 4x. 4ax। हाँ, देखो इस इक्वेशन को ना आप और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो आपको अगर याद नहीं आए, मान लो कि भाई हमें इस तरफ वाला पैराबोला लेना था या इस तरफ वाला, एक तरीका बताती हूँ। सपोज करो कि आप x की नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू ले लो। सपोज करो x की आप क्या ले रहे हो? पॉजिटिव वैल्यू। देखो आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, x y। इधर x की क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना। तो x Yes, की ma'am. पॉजिटिव वैल्यू कोई उठा रही हूँ, मान लो मैंने 2 उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ उसमें, तो देखो आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं 2 पुट कर दूं x की जगह, तो क्या आ जाएगा? -8a। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? √ऑफ -8a। तो ये तो क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया, रूट में माइनस आ गया। y की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है ना। इमेजिनरी तो हमें लेनी नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मैं x की पॉजिटिव वैल्यूज ले ही नहीं सकती, राइट। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस तरफ तो पैराबोला आएगा ही नहीं। तो किस तरफ आएगा? इस तरफ नहीं आएगा तो दूसरी तरफ आएगा, राइट। पता चली कैसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो? समझ आया? Yes, ma'am. अगर तुम नेगेटिव ले लो, सपोज इधर होती है तुम्हारी नेगेटिव वैल्यूज एक्स की, नेगेटिव ले ली, मान लो मैंने -2 ले ली। इस बार मैं -2 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? -4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा? 8a। इस बार आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है? रियल आ रही है, कॉम्प्लेक्स तो आ नहीं रही, इमेजिनरी पार्ट तो आ नहीं रहा, ठीक है। अंदर वाला माइनस चला गया। इसका मतलब क्या है? माइनस वाली वैल्यूज मैं ले सकती हूँ। मतलब क्या कि आपका पैराबोला इस तरीके से बनेगा। समझ आया? एक छोटी सी हिंट है, कई बार क्या होता है आप लोगों को याद नहीं रहता, इस तरफ बनेगा इस तरफ बनेगा। अगर ऐसे सोच लिया करो भाई, अगर पॉजिटिव की साइड बनता तो मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करती, तो मेरी y की इमेजिनरी वैल्यूज आ रही थी, तो मतलब मैं पॉजिटिव पुट नहीं कर सकती, मैं नेगेटिव पुट करूंगी। तो नेगेटिव वाला मतलब नेगेटिव वाली साइड क्या बनेगा? तुम्हारा पैराबोला, ठीक है। अच्छा अब ये भी देखना है कि भाई अपवर्ड बनता, मतलब इसका वो भी देखना है ना कि मुंह किस तरफ खुला हुआ है। एक मिनट रुको। इसका मतलब अगर कहीं y स्क्वायर दिख जाए तो तुम कैसे बनाओगे? या तो ऐसे बनाओगे पैराबोला, या ऐसे बनाओगे।
और अगर कहीं एक्स स्क्वायर दिख जाए या तो ऐसे बनाओगे या फिर ऐसे बनाओगे, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन कैसे दे रखी है। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपका कौन सा हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax वाला हो गया। अच्छा, इसमें मेरे को इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और बता दो। x इक्वल्स टू a। वो मैम फिर हम से सोचो थोड़ी देर के लिए क्लास में ले गए थे, हमारे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा खराब हो रहा था। सॉरी मैम। कोई नहीं बेटा। कौन था, अंजलि है क्या? कौन, किसके, किसका कनेक्शन खराब हो गया था? किसका बेटा, आवाज नहीं आई। मैम तान्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी मधु बेटा? देखो लेटेस्ट रेक्टम ये है, कहाँ से पास हो रहा है, -a0 से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस a। -a। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर a यूनिट है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, a यूनिट, राइट। यूनिट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुमने बताई दी, x इक्वल्स टू a है। और कुछ रह गया? अच्छा, लेंथ बता दी तुमने, 4a होती है, ठीक है, चलो ये वाला हो गया सॉर्टेड। तीसरा देखते हैं, इस बार चेंज हो जाएगी आपकी, क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay दे दे। देखो पहले तो तुम्हें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है, इसका मतलब या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। संस्कार बेटा समझ आई ये चीज, एक्स की पावर 2 है, मतलब एक्स एक्सिस, ऐसे लगा लो एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, एक्स की पावर 2 है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स के अलोंग सिमेट्रिक है। अब मेरे को ये देखना है कि ऊपर वाला बनाऊं या नीचे वाला बनाऊं। मैंने तुम्हें हिंट दी थी क्या, भाई यहाँ पे सारी y की पॉजिटिव वैल्यूज है और इधर क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यूज। तुम एक काम करो, y की वैल्यू -2 रख के देखो कितना आ रहा है, -8a। x की क्या आ रही है, इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है, दैट मीन्स मैं y की वैल्यू -2 नहीं रख सकती, इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकती, मतलब नीचे वाला पैराबोला आपका नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा पैराबोला आपका, ऊपर। समझ आई ये चीज, ऊपर नीचे वाला खेल। यस मैम। तो अब ड्रॉ कर ले, अब हमें पता चल गई चीजें। पहली बात तो क्या, ये ऊपर वाला बनेगा, ठीक है, बड़ा ही सुंदर बना है। ये क्या हो जाएगा आपका, वर्टेक्स। जहां पे भी कॉनिक आपका एक्सिस को कट करे, वर्टेक्स। और वर्टेक्स हम क्या ले रहे हैं, 0 0, 0। 0। अच्छा, ये वाली लाइन क्या हो जाए, देखो ये तो होगी तुम्हारी एक्स एक्सिस, राइट, ये तुम्हारी होगी वाई एक्सिस, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। फोकस इधर आ जाएगा, तो इस बार फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेने वही ए वगैरह ही है, बट इस बार क्या हो जाएगा, फॉर्म 0a हो जाएगी, 0, वाई। -a। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0, -a। 0, -a, क्योंकि तुम्हें पता है ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से होता है, राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, इक्वेशन तो पता चल गई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और क्या क्या पता चलेगा यहाँ पे, मेरे को ये बताओ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। x इक्वल्स टू a। लेटेस्ट रेक्टम यहां से निकलेगा, x इक्वल्स टू a, राइट, सबको समझ है। संस्कार बेटा y इक्वल्स टू -a नहीं, वो आप डायरेक्ट्रिक्स ही बता रहे हो संस्कार, डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है, करेक्ट है, y इक्वल्स टू -a, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या था, जो फोकस से पास हो रहा हो और एक्सिस की क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपकी नीचे वाली डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की संस्कार ने ठीक बताइए, अगर वो डायरेक्ट्रिक्स की बताना चाह रहा होता तो, क्या कि y इक्वल्स टू -a तुम्हारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। x इक्वल्स टू a तुम्हारी क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 4a, राइट, लेंथ आपकी वही रहेगी। अच्छा, और तो ठीक है, ठीक है। देखो तुम इसमें गड़बड़ कर रहे हो, याद रखो लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारा फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है। डायरेक्ट्रिक्स ये था, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -a थी, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a, ठीक है। ये आपका था थर्ड पैराबोला, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। पहली बात तो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स पे बनेगा, राइट, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब मेरे को देखना है कि ऊपर वाला बनेगा नीचे वाला बनेगा। तुम y की पॉजिटिव वैल्यूज लो एक बार, चलो y की 2 ले लेते हैं, y की 2 पुट करो तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, -8a। x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाली नहीं ले सकते, कौन सी लेनी पड़ेगी, नीचे वाली, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बन गया, राइट। मतलब ये जो है आपका कैसे बनेगा,
इस बार ये ऐसे बन जाएगा। समझ आया सबको? ये क्या है? क्या ये डायरेक्ट्रिक्स है? ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। पहला क्वेश्चन तो मेरे को यही बता दो, इसमें एक्सिस क्या है पैराबोला की? पैराबोला की एक्सिस मैंने बताया था, जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। इसका वाई बेटा एक्सिस। एक्सिस। ये वाली लाइन क्या कर रही है आपकी? पैराबोला को दो इक्वल हिस्सों में काट रही है। देखो, इधर वाला और इधर वाला, राइट? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल्स टू 0, राइट? मतलब तुमसे ये पूछे ना इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, तो एक्स इक्वल्स टू 0 लिखोगे, ठीक है? दूसरी बात, फोकस इधर होएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, -a। और ये डायरेक्ट्रिक्स का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? 0, a। आपको पता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? सेम। अगर ये ए यूनिट है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए यूनिट, राइट? ठीक है शफा। अच्छा, और क्या रह गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो तुम्हारी हमेशा ही 4a रहनी है, ठीक है? और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से बताना। हाँ, y इक्वल्स टू a, करेक्ट है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हाँ जी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से पास करता है? फोकस से पास करता है, और परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू माइनस से तुम्हारी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट। अब जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। वाई एक्सिस। इक्वेशन y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू एक्सेस टू 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, 0, -a। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। a, 0। नहीं, 0, a, 0 नहीं, 0, हाँ, इक्वेशन ऑफ 0, डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल्स टू a। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। y इक्वल्स टू -a। ठीक है, ठीक है। आगे सबको समझ? चार पैराबोला का क्या क्या कैसे कैसे है। चले आगे क्वेश्चन पे चले। यस मैम। चलो तो यस मैम। देखो, ये सारी वही चीजें हैं, मैंने तुम्हें सारी समझा दी। एक बार क्या करना, इनसे गो थ्रू हो जाना जब स्लाइड भेजूंगी, ताकि तुम्हें ऐसे क्लियर भी हो जाए, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो तुमने देख ली है माशाल्लाह, काफी बढ़िया है। चलो तो देखो, आपको सारी चीजें निकालनी है अभी जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, राइट? हाँ, अंजलि कह रही है लेट्स गो। ये देखो, ये आपको दे रखा है पैराबोला। कैसा सा पैराबोला लग रहा है ये? कौन सी फॉर्म का लग रहा है ये? क्या ये जो एक्स एक्सिस पे हो। क्या ये इस फॉर्म का है? मतलब क्या, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। अब तुम बताओ ये कैसे मिलेगा? राइट वर्ड, राइट? मधु समझ आ रहा है राइट वर्ड क्यों मिलेगा? क्योंकि जब अगर नेगेटिव वैल्यू ले लोगे तो y की क्या आ रही होगी वैल्यू? इमेजिनरी। दैट मीन्स आपको सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, मतलब ये क्या होगा? राइट वर्ड। समझ आया मधु? यस मैम। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो, फिर देखो सारी चीजें निकल जाएंगी। अब तो बेसिकली तुम्हें ये पता चल गया कि ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, फोकस क्या होता है? पहले मेरे को ये बताओ, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,0 मैम। a, 0। 0। अच्छा, एक बार क्या करो, इसको इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आओ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकती हूँ ना मैं इसको? यस। यहाँ पे तुम्हें ए की वैल्यू क्या दिख रही है? अब कंपेयर कर लो। 3। ए की वैल्यू क्या होगी? ये बीच वाली देखो, 4x को छोड़ के बीच वाली वैल्यू क्या आती है तुम्हारी? ए। दैट मीन्स ए की वैल्यू 3 होगी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 0। 3,0, ए की जगह 3 पुट कर दो, ठीक है? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 0 नहीं, -3, 0। -a,0 होता है, दैट मीन्स -3,0 हो जाएगा ये। संस्कार -3 बेटा। हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम ये बता रहे थे पहले वाला, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अगर तुमसे पूछूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू -3। ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल्स टू -3 तुम्हारी इक्वेशन होगी। देखो, मैंने फोकस बता दिया। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है यहाँ पे? x एक्सिस। x एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0, राइट? 0। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुमने बता दी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और बता दो। 4a।
यानी 4a 12। मतलब ये पूरा ही जो है Twelve, x ma'am. के साथ 4a लिखा हुआ है, इसका मतलब हाँ ठीक है, सबका करेक्ट है, समझ आ गया मतलब तुम्हें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे बताओ ये कौन से टाइप का पैराबोला है। अब तुम ही बताना अपवर्ड डाउनवर्ड कैसा बनाऊं। मतलब y के अलोंग सिमेट्रिक है, राइट, मतलब क्या, या तो ये ऐसे बनेगा या फिर कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, तो कौन सा बनाऊं। मैम लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है अगर तुम x की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y की इमेजिनरी वैल्यूज मिलेंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ रियल वैल्यूज चाहिए y की, तो लेफ्ट वाला बनेगा, ठीक है। बस इतना बनने के बाद तो फिर तुम कर ही दोगे, और तो सारी चीजें तुम्हें याद हो ही गई हैं। अब ये बन गया, राइट, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फोकस इधर होएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -a, 0। ये वाला पॉइंट क्या था। That is -2, A, 0, 0। ma'am. अच्छा तो अब कोई इक्वेशन पूछ ले डायरेक्ट्रिक्स की, तो x equals to X is equal a। to -a. हाँ a मैम a. x, ये जो माइनस बोल रहे हैं बेटा, एक मिनट रुको, देखो तुम इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू ए इंटू एक्स, ऐसे आएगा ना। तो ए की वैल्यू तो कितनी हुई, 2 हुई ना आयुष, शफाक बेटा, ए की वैल्यू कितनी हुई, है ना 2 हुई, राइट। ये माइनस थोड़ी लेना, -4x में हमें सिर्फ ए देखना था, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, इसको क्या लिख सकते हो तुम, -4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो बेसिकली बीच वाली वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, ए की, मतलब ए तुम्हें मिल गया 2, तो तुम्हारा फोकस तो तुम्हें पता चल जाएगा -2, 0 हो जाएगा, और तुम्हारा ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2, 0। तो तुमसे कोई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ लेगा तो तुम बता दोगे x इक्वल्स टू 2, बता दोगे। हाँ। Yes, अच्छा ma'am. और क्या बताओगे, और क्या पूछ रखा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछी हुई है, वही एक्स एक्सिस है जिसकी इक्वेशन Y क्या is होती है, equal to y 0. इक्वल्स टू, अच्छा एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और बता दो, 4a। Ma'am. 8 हो जाएगा 4a की जगह, Yes, ma'am. ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 इंटू एक्स, तो बेसिकली इसके साथ जब तुम कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू क्या है 8। चले आगे, यस मैम। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6y, ये इस फॉर्मेट का है, अच्छा मतलब x अपवर्ड, के सिमेट्री होगा। क्या कह रहे हो मधु, मैम हाँ मतलब एक्स के y अलोंग सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ठीक है, समझ गई। तो एक्स के अलोंग या तो ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए यहाँ पे, ऊपर वाला, क्योंकि मैं y की नेगेटिव वैल्यू लूंगी तो x की इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, राइट। तो ये वाला मिल गया, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या, इधर फोकस होएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0a, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0, -a। तो एक बार इसको इस फॉर्म में बना लो, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे, अगर मैं 4 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगी बात, बन जाएगी, Yes, राइट, बन ma'am. जाएगी। देखो तुम्हें ऐसे ma'am. ध्यान नहीं है ना, तुम क्या करा करो कि a की वैल्यू क्या लूं, मुझे ध्यान नहीं है, तुम क्या करो इस पूरे पार्ट को इसके इक्वल पुट कर दो, 4a इक्वल्स टू 6, तो तुम्हें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 3/2, ठीक है। अगर डायरेक्ट ध्यान नहीं आए तो ये वाला स्टेप कर लिया करो, तो तुम्हें पता चल गया a की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2। ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0, -3/2, फोकस क्या हो जाएगा 0, 3/2, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी 6। 6, राइट। 6, ma'am. अच्छा और क्या पूछ रखा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, X is equal to 0. y एक्सिस है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, X is equal to -3/2. नहीं x नहीं है y, Y is equal to. ठीक है ठीक है। देखो ये एक छोड़ रही है तुम्हारे लिए, कर लेना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay वाली फॉर्म है, ठीक है, कर लोगे, 3 करा दिए, एक तुम खुद कर लेना ट्राई, Yes, ma'am. ठीक है। तो चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक विंडो है जिसकी शेप कैसी है, पैराबोला जैसी। अच्छा उसके अंदर क्या है, ट्रायंगल डाला हुआ है, ठीक है। और ट्रायंगल इस तरीके से डाला हुआ है कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ना, तो एक तो क्या है पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है ना यहाँ पे है, और 2 जो कहाँ है, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ठीक है ठीक है। इसने क्या बोला है कि इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24y। पहले तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, लेफ्ट वाला बनेगा, राइट वाला बनेगा। तुम मेरे को इक्वेशन देख के बना दो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24,
अपवर्ड बनेगा, राइट। तो मतलब ये वाला बन गया, राइट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा हुआ है, पहले फिगर बना लो। ये ऐसे है, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। बेसिकली ट्रायंगल के जो 2 पॉइंट्स हैं ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ट्रायंगल के 2 पॉइंट्स क्या हैं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट है तुम्हारा जो पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, वर्टेक्स। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आपको लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है, बताओ। ये इक्वेशन है इस पैराबोला की। 24. देखो लेटस रेक्टम ये है, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपको दे ही रखी है। इस ट्रायंगल का कोई यूज ही नहीं हुआ, राइट, ठीक है। चले आगे, कोई यूज नहीं हुआ, ट्रायंगल नहीं दे रखा था, 24। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है। इसमें क्या कह रखा है कि एक बीम है, सपोज करो एक धागा ले लो, ठीक है, तुमने एक धागा ना ऐसे बांध दिया, ऐसे सपोर्ट लगा रखा है उसका, ठीक है, तुमने यहाँ कोई मास रख दिया, तो क्या है, जब तुम मास रखोगे तो धागा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो वो एक क्या लेगा, पैराबोलिक शेप लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, बताओ। Yes, ma'am. क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये जो धागा है ये कितनी लेंथ का दे रखा है इन्होंने, 12 मीटर का, और उसने क्या बोला हुआ है कि ये जो धागा है कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब क्या, ये यहाँ पे तुमने मास रखा था, ये ओरिजिनल पोजीशन थी धागे की, डिफ्लेक्ट मतलब कितना अपनी पोजीशन से, ओके अंजलि, लीव मतलब नीचे आया है, मतलब ये वाली चीज तुम्हें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, समझ आया सबको। देखो ये लिखा हुआ, देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर, मतलब यहां से कितना नीचे गया है वो, 3 सेंटीमीटर। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, राइट। मैंने क्या किया, मैंने ये अपना पैराबोला बन गया था, मैंने ये एक्सिस बना ली अपनी, ये वाई एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस बना ली, राइट। देखो अब तुम्हें पता है पैराबोला ऐसा तो है नहीं, ये छोटा बड़ा है एक दूसरे से, तुम्हें सिमेट्री दिख रही है, इधर 6 मीटर हो जाएगा, इधर 6 मीटर हो जाएगा। जब तुम सेंटर पे मास रखोगे तो ऐसा तो नहीं होएगा ना कि धागा ऐसे हो जाएगा, नहीं होएगा ना, धागा सिमेट्रिक रहेगा, राइट, रहेगा कि नहीं। Yes, ma'am. तो ये जो बीच वाला पार्ट है, इधर 6 मीटर हो गया, इधर 6 मीटर हो गया, टोटल 12 मीटर तुम्हें दे ही रखा था। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को ना ये इस पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कैसे कैसे लिखूं मैं, इस पहले मेरे को इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। अगर ये 6 है तो क्या एक्स Ma'am, कोऑर्डिनेट इसका 6 रहेगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो क्या इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3/100 हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, क्योंकि 6 किस में था आपका, मीटर में। मीटर बताओ में. ये स्टेप सबको समझ आया, अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया आपका। Yes, ma'am. यस मैम। ये तुम्हारी डिस्टेंस थी 6 थी, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो गया, ये डिस्टेंस तुम्हारी 3 थी और ये सेंटीमीटर में थी, तो बेसिकली 3/100 मीटर हो गया। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस 3/100 मीटर है, तो ये वाला तुम्हारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये कितना हो गया, 3/100। मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, Yes, ma'am. पहले तो इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन बता दो, क्या ये हो जाएगी, Yes, यस तुम्हें मैम। पता है ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, मतलब ये इसकी इक्वेशन पे भी लाई करेगा, तो पुट कर दो ये इसमें, 6² इक्वल्स टू 4a इंटू वाई कितना है, 3/100, तो कितना आ जाएगा जब सॉल्व करोगे, 6² होता है 36, 4 3 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू a/100, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 मीटर, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें मीटर में चेंज कर ली थी। a की वैल्यू आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी थी, इसमें पुट कर दो, इसमें a की वैल्यू ही नहीं बताती हमें, बता दो, 4 इंटू में 300 इंटू में y कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। समझ Ma'am, आया B. सबको, समझ आया, ठीक है। Yes, ma'am. नहीं रखते बेटा, ये एक क्वेश्चन तुम्हें छुड़वाया मैंने, ये वाला कर लेना, बिल्कुल सेम है ये वाला, ठीक है, कहो तो करवा ही दूं, वैसे कर लोगे तुम, सेम ही है, कर लोगे ना, टाइम भी हो गया अपना। यस मैम कर लेंगे। समझ आ गया सबको, पैराबोला Yes, मुश्किल लगा ma'am. आसान है, यस Ma'am, easy है.